हेलो स्टूडेंट, शिक्षा अर्जन अकेडमी में आपका वेलकम। तो स्टूडेंट, आज मेरा ये लेक्चर है, जो वीडियो है वो मैंने रेलवे के एनटीपीसी, जो आने वाला एग्जाम है अपना रेलवे का एनटीपीसी, उसको देखते हुए ग्रुप डी और 9th और 10th के बच्चों को हेल्पफुल करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो पढ़ने के बाद में आपके मन में जो अणु के लिए जो प्रश्न उठते हैं वो सारे क्या क्लियर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। और बच्चों, देखा होगा आपने कि हम कभी लूसेंट से पढ़ते हैं, कभी को दूसरी बुक से पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या कुछ कुछ चीजें समझ में नहीं आती। लेकिन मेरा जो वीडियो है, आज मैंने जो अणु पढ़ाऊंगी मैं आपको, वो अणु पढ़ने के बाद में आपके जो अणु के जो क्वेश्चन होंगे वो आप स्वयं हल कर लोगे, लॉजिक के द्वारा स्वयं हम कर लोगे। तो बच्चों, आज हम चलते हैं अपने लेक्चर अणु। क्या पढ़ेंगे आज हम? अणु क्या होता है? मॉलिक्यूल। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था एटम। अब हम पढ़ेंगे अणु। अणु क्या होते हैं? देखो बच्चों, एक ही तत्व के परमाणु परस्पर सहयोग करके, एक ही तत्व के परमाणु परस्पर सहयोग करके मतलब मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं, मतलब अणु निर्मित करते हैं। क्या करते हैं? अणु निर्मित करते हैं। जो आपस में जो क्या होते हैं, एक अणु निर्मित करते हैं, जो क्या होते हैं आपस में रासायनिक बंध द्वारा क्या होते हैं? बंधे होते हैं। रासायनिक बंध द्वारा क्या होते हैं बच्चे? वो बंधे होते हैं। स्टूडेंट, इनमें क्या आकर्षण बल होता है, जिससे वो आपस में क्या हो जाते हैं? बंध जाते हैं। तो आयस आपस में क्या होते हैं? वो बंध जाते हैं। जैसे मैंने एक ये अणु लिया, मैंने प्लस ये दूसरा परमाणु, एक ये परमाणु, एक परमाणु, तो फिर क्या बन गया? मेरा एक अणु बन गया। क्या बन गया? अणु बन गया। मतलब एक ही तत्व के समान परमाणु मिलकर अणु निर्मित करते हैं, अणु निर्मित करते हैं। तो बस स्टूडेंट, तत्वों के अणु अलग होते हैं और यौगिक के अणु अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्वों के अणु। स्टूडेंट, क्या पढ़ेंगे? तत्वों के अणु। तत्वों के अणु क्या होते हैं? तो देखो, तत्वों के अणु क्या होते हैं? आइए, एक तत्वों के अणु क्या होते हैं? किसी तत्व के एक अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संचित होते हैं। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा क्या होते हैं? संचित होते हैं, मतलब उनसे मिलकर बनते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संचित, उनसे मिलकर बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या होता है एक तत्व के? हीलियम। हीलियम क्या हुआ? हीलियम। He। आर्गन लिख लिया अपन ने। क्या? आर्गन। Ar। और भी अधिक होती है। तो तत्वों की परिभाषा क्या होगी? डेफिनेशन, एक ही तत्व के समान परमाणु मिलकर निर्मित होते हैं, वो होते हैं एक समान अणु भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? एक समान अणु भी बोला जाता है। लेकिन क्या होता है स्टूडेंट, जो अधातु होती है, ये धातुओं में होता है, लेकिन अधातु होती है, जो अधातु होती हैं उनमें क्या होता है? अधिकांश धातुएं क्या होती हैं? अधिकांश धातुओं में ऐसा नहीं होता। जो अधातुएं होती हैं उसमें ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने ली ऑक्सीजन। मैंने क्या ली? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने? दो परमाणुओं से मिलकर बनती है। इनकी परमाणुकता क्या होती है? दो परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। और दो ऑक्सीजन से मिलकर बनता है क्या? O3, ओजोन। क्या बनता है? O3, ओजोन। क्या मिलकर बनता है स्टूडेंट? ओजोन। तो आए समझ में तत्व के अणु क्या होते हैं। अब अपन पढ़ेंगे यौगिक के अणु। क्या पढ़ेंगे? यौगिक के अणु। इससे पहले हम धातु और अधातु में पढ़ लेते हैं, क्योंकि धातु और अधातु को पढ़ने से पहले हम परमाणुकता पढ़ते हैं। परमाणुकता की परिभाषा क्या होती है स्टूडेंट? परमाणुकता की, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आपके जो भी एग्जाम या अदर कंपटीशन में आप हिस्सा ले रहे हो, तो वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए
कि आपको कोई भी क्वेश्चन आए और तुरंत आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसलिए मैं आपको थोड़े थोड़े टुकड़ों में धीरे धीरे पढ़ाऊंगी, सामान धीरे धीरे, जिससे आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ रहे थे स्टूडेंट? परमाणुकता। परमाणुकता क्या होते हैं? किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले, किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की जो संख्या होती है, क्या? परमाणुओं की जो संख्या होती है उसे हम क्या बोलते हैं? परमाणुकता कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? परमाणुकता कहते हैं। लेकिन बच्चों, जो कार्बन होता है, कार्बन के जो अणुओं की सरल संरचना नहीं होती। जो कार्बन हमारा परमाणु है या कार्बन हमारा तत्व है, कार्बन जो तत्व है कार्बन, उसकी सरल संरचना नहीं होती, क्योंकि उसके अणुओं की असीमित, क्योंकि उस अणु में असीमित परमाणु परस्पर होते हैं, परस्पर निर्मित होते हैं, परस्पर निर्मित होते हैं, मतलब असीमित परमाणु होते हैं। तो हम पढ़ेंगे धातु और अधातु की परमाणुकता क्या होती है। ये अभी बच्चों तत्वों में चल रहा है। किसमें? ये तत्वों में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे धातु की परमाणुकता। तो धातु की परमाणुकता क्या है? देखो, जैसे मैंने धातु ली सोडियम, ये मेरी धातु, क्या धातु ली मैंने? सोडियम। इसकी परमाणुकता क्या होती है? ये एक होता है। इसमें क्या होता है? एक परमाणु होता है। इसकी परमाणुकता कितनी है? एक। ये एक परमाणु द्वारा होता है। इसकी एक परमाणुकता है। कैसी है इसकी? एक परमाणुकता है। जैसे मैं बच्चों आपको बता दूं, जिसमें एक परमाणु होता है उसे एकल परमाणु, एक परमाणु बोलते हैं। जिसमें दो परमाणु होते हैं उसे दो परमाणु बोलते हैं। और जिसमें तीन परमाणु होते हैं उसे तीन परमाणु बोलते हैं। और जिसमें चार परमाणु परस्पर आपस में जुड़कर नए उसका अणु का निर्माण करते हैं, वो होता है चतुष्परमाणु। जैसे एक परमाणु मैंने बताया था आपको, हीलियम या सोडियम। दो परमाणु क्या होता है बच्चों? दो परमाणु होता है जैसे कि नाइट्रोजन N2, जैसे कि नाइट्रोजन N2, ये दो परमाणु हो गया। और त्रिपरमाणु क्या होता है? O3 या अपन NH3 भी लिख सकते हैं, NH3, इसमें त्रिपरमाणु हो गया। कैसे? देखो, हाइड्रोजन के तीन परमाणु हैं इसमें, हाइड्रोजन के तीन, एक नाइट्रोजन का, तो ये NH3 त्रिपरमाणु हो गया। चार हो गए इसमें, कितने हो गए? ये चार, हाइड्रोजन की तीन, एक नाइट्रोजन का, एक चतुष्परमाणुकता है इसकी। कितनी, कैसी है इसकी? चतुष्परमाणुकता है। तो हम पढ़ते वक्त स्टूडेंट धातुओं पे, तो धातुओं में मैं समझा रही थी आपको सोडियम। सोडियम की कैसी परमाणुकता है? एक। सोडियम की कैसी परमाणुकता है? एक। आयरन आयरन की भी एक होती है, सोडियम Na, आयरन Fe। और उसके बाद में आता है एल्यूमिनियम, इसकी भी कितनी होती है? एक परमाणुकता, क्योंकि ये एक परमाणु द्वारा निर्मित अणु होते हैं। कैसे होते हैं ये? एक समान परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, इसलिए इनकी परमाणुकता कैसी होती है? एक, एल्यूमिनियम। अब आते हैं अपन अधातु। क्या? अधातु। जैसे मैंने बताया था, अधातुओं की जो परमाणुकता होती है वो भिन्न भिन्न तरीकों से हो सकती है। कैसे हो सकती है? अधिकांश परमाणु उसमें क्या हो सकते हैं? निर्मित हो सकते हैं। जैसे कि देखो, आर्गन की परमाणुकता एक होती है। उसके बाद में हीलियम की परमाणुकता एक होती है। नाइट्रोजन की परमाणुकता कितनी होती है? कितना? नाइट्रोजन N2, ये धातु में आता है। किसमें? धातु में N2। दो परमाणुकता होती है इसकी। कैसी होती है? दो परमाणुकता। सल्फर में कितनी परमाणुकता होती है? सल्फर में बहुपरमाणुकता होती है। सल्फर कैसा होता है? बहुपरमाणुकता। सल्फर में कैसी परमाणुकता होती है? बहुपरमाणुकता।
कैसी होती है, बहुपरमाणुकता। अब हम पढ़ेंगे बच्चों स्टूडेंट यौगिक के अणु। यौगिक के अणु क्या होते हैं? यौगिक के अणु क्या होते हैं? तो यौगिक के अणु क्या होते हैं? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु। क्या होते हैं? भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग तत्वों के परमाणु। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे भिन्न भिन्न अलग अलग तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़कर एक यौगिक का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो कुछ देखो यौगिक कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने लिया जल, जल का जल मैंने क्या लिया? जल। जल एक यौगिक है। जल क्या है? यौगिक। क्या है? जल यौगिक। जल लिया, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर निश्चित सहयोग कर या अनुपात उसमें मिलकर यौगिक निर्मित करते हैं। तो H2O, इसमें देखो हाइड्रोजन H2 + O, तो क्या हो गया? H2O। इसमें हाइड्रोजन हो गई और ये क्या हो गई? ऑक्सीजन। ये क्या हो गई? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं इसमें? 8। कितने परमाणु होते हैं इसमें? 8। क्या हो गया? ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए? 8। अब अपन लेते हैं अमोनिया NH3। इसमें नाइट्रोजन है और क्या है? हाइड्रोजन। अमोनिया में क्या है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया? नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन कितनी हो गई? 3। कितनी हो गई? 14 और 3। तो आया समझ में बच्चों यौगिक के अणुओं की परमाणुकता या यौगिक अणु क्या होते हैं? आया समझ में यौगिक। अब अपन पढ़ेंगे बच्चों आयन क्या होते हैं। क्या? आयन क्या होते हैं? देखो सबसे पहले आयन की डेफिनेशन, परिभाषा आनी चाहिए, क्योंकि आयन भी परमाणु में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि देखो अपन ने पिछली कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन पढ़ाया था ना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो मैंने आपको बताया था प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है। इसके बारे में मैंने आपको समझाया था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, कब हुई थी? क्योंकि बच्चों इन्हीं से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं और आप एग्जाम में भूल जाते हो। बेसिक क्लियर होगा तो आपको समझ में आएगा और क्वेश्चन करने में सरलता होती है। क्वेश्चन करने में कैसी होती है? सरलता होती है। तो हम क्या करेंगे? आयन। आयन क्या होते हैं? देखो धातु और अधातु से युक्त, धातु अधातु से युक्त आवेशित कणों से मिलकर बनते हैं। उन्हें क्या? आवेशित कणों को जो मिलकर बनते हैं उन्हें हम आयन कहते हैं। धातु और अधातु से युक्त, जैसे मैंने पानी लिया उसमें चीनी मिला दी तो दोनों का मिश्रण हो गया ना, मिल गई ना। वैसे ही इसमें क्या होता है? धातु और अधातु से युक्त जो आयन बनते हैं उन्हें क्या? ऋणावेश या धनावेश बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? आयन। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है। जो आयन होता है वो आवेशित परमाणु और परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिन पर नेट आवेश, नेट आवेश मतलब आवेश क्या होती है? विद्यमान होते हैं। क्या होते हैं? उनमें आवेश विद्यमान होते हैं। अब ये आवेश कैसे होते हैं? तो धनायन आवेश होते हैं और ऋणायन आवेश होते हैं। कैसे होते हैं? धनायन आवेश और ऋणायन आवेश। धनायन आवेश और ऋणायन आवेश। धनायन आवेशों को क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। जो नाभिक के केंद्र में उपस्थित होते हैं, धनात्मक होते हैं। ये कैसे होते हैं? धनात्मक होते हैं। और ऋणायन आवेश क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाऊंगी। मैंने ली एक सोडियम, मैंने लिया सोडियम। क्या लिया स्टूडेंट? मैंने सोडियम Na। ठीक है, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई?
प्रोटॉन की संख्या 11 और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? इलेक्ट्रॉन कितनी है? 11। प्रोटॉन 11 और इलेक्ट्रॉन 11। ये मैंने सोडियम लिया, परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? 11 होता है। प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 11। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 11। तो मैंने लिया Na मतलब P धनायन प्लस माइनस E। तो इसमें क्या हो गया? ये क्या बन गया? Na बन गया। क्या बन गया? Na। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन निकला, लिया मैंने इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या किया? दिया। जब इलेक्ट्रॉन देती है तो क्या होता है? धनायन बनता है। क्या बनता है? धनायन बनता है। लेकिन देखो इसी के विपरीत मैंने बोला क्लोरीन, तो इसमें संख्या देखो, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला तो ये कितना रह गई? इसकी संख्या 10। प्रोटॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रह गई इसमें? 10। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 10। तो ये क्या बन गया? ऋणायन या ऋणावेशित कण। कैसा बन गया ये? इसमें ऋणायन। ये क्या बना? ऋणायन। क्यों नहीं? ये धनायन बना। क्या बना? सॉरी, ऋणायन नहीं, ये धनायन बना क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है किसी को। तो जैसे ही अपन किसी से कर्ज लेते हैं तो क्या बोलते हैं? बनते हैं अपन ऋणायन, मतलब उसका अपन पे ऋण चढ़ गया। और वैसे ही हम किसी को कर्ज देते हैं तो वो क्या बन गया? धनायन, क्योंकि मैंने उसको कर्ज दिया है तो उसने उसको धन दिया, तो भी तो धनायन बना। तो आया समझ में? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रह गई? 10। वैसे ही अपन लेंगे क्लोरीन। क्या लेंगे? क्लोरीन। क्लोरीन Cl। क्या? Cl। इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? 17। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 17। प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 17। तो मैंने लिया Cl प्लस E, तो क्या हो गया? Cl। तो इसमें क्या हो गई? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 18 हो गए। कितनी हो गए? 18। अब ये कैसा बन गया? ऋणावेशित कण बन गया। कैसा बन गया? ये ऋणायन बन गया। क्या बन गया? ये ऋणायन बन गया। जैसे अब इन दोनों से मिलाकर देखो, मैंने बोला NaCl, ये क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। ये क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, क्योंकि ये सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बनना है, तो ये क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड हो गया। ये क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। तो आया हुआ स्टूडेंट आपको समझ में? ऋणायन क्या होता है? धनायन क्या होता है? आयन क्या होता है? अब हम पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक सूत्र, केमिकल रिएक्शन। इससे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में रदरफोर्ड नहीं समझा पाया था स्टूडेंट। परमाणु का जो मेरा वो था, रदरफोर्ड का मॉडल नहीं समझा पाया था, तो मेरा जो मॉडल छूट गया था उसको मैं आज आपको समझाऊंगी इस अणु में। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है? देखो, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है? रदरफोर्ड ने कुछ अल्फा कणों की क्या की? बौछार की परमाणु पर। जैसे मेरा एक परमाणु है और उन्होंने अल्फा कणों की क्या की? बौछार की। क्या की? अल्फा कणों की बौछार की। जैसे मैंने ये बौछार कर दी, ठीक है, अल्फा कणों की बौछार की, तो कुछ अल्फा कण क्या हो गए? उस मार्ग से बाहर निकल गए। क्या हो गए? कुछ मार्ग से बाहर निकल गए और कुछ उसके अंदर रह गए। कुछ क्या हो गए? उसके अंदर रह गए। और कुछ क्या हो गए? टकराकर वापस चले गए। कुछ क्या हो गए? टकराकर वापस चले गए। जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो एक ब्रिटेन के थे। वो कहाँ के वैज्ञानिक थे? ब्रिटेन के, जिन्होंने कैसे अल्फा कणों की बौछार की थी? 0.0004 अल्फा कणों की उन पर क्या की थी? बौछार की थी। क्या आप जानते हो बच्चों, अल्फा कण कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थों में उत्सर्जित होते हैं। बच्चों आप जानते हो, जो अल्फा कण होते हैं वो रेडियो एक्टिव पदार्थों में क्या होते हैं? उत्सर्जित होते हैं, उनसे निकलते हैं तथा इनमें दो प्रोटॉन के कारण दो इकाई धनावेश बनता है।
जो अल्फा कण होते हैं उनमें 2 प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, इसलिए उनके कारण 2 इकाई धनावेश बनता है। अभी जैसे मेरा ये डायग्राम है, इसमें देखो धनायन ई, ये धनायन प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणायन होता है। तो ऐसे ही उन्होंने क्या की, अल्फा कणों की बौछार की। ये किसने की थी? रदरफोर्ड ने। क्योंकि आपके एनटीपीसी में ये भी पूछ सकते हैं कि जो वैज्ञानिक थे ब्रिटेन के रदरफोर्ड, उन्होंने किस कणों की बौछार की थी? तो उन्होंने किस कणों की बौछार की थी स्टूडेंट? अल्फा कणों की बौछार की थी। किस कणों की बौछार की थी? अल्फा कणों की। और इन्होंने किससे प्रेरित होकर अपना ये मॉडल बनाया था? जे थॉमसन से। किससे? जे थॉमसन ने, जो इलेक्ट्रॉन को डिफाइन किया था, इलेक्ट्रॉन को समझाया था, उससे प्रेरित होकर उन्होंने अपना परमाणु मॉडल बनाया। तो स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा अणु क्या होते हैं, तत्वों के अणु क्या होते हैं, यौगिक के अणु क्या होते हैं, आयन क्या होते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया हो या अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मेरा जो आगे का चैप्टर है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाए। थैंक यू वेरी मच।